हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से टीबीएल कोचिंग के EC2 पर हमें बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम जो आपका 4 दिसंबर यानी कि कल आपका एग्जाम होने वाला है, जिसका हम लोग सीरीज जो है सीरीज वाइज डे 1 डे 2 डे 3 वाला सीरीज चला रहे थे, जिसमें हम लोग लगभग 9 चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो है हम लोग डे 7 में हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 वीडियो देखने वाले हैं। ये पहला वीडियो होने वाला है, इसके बाद 2 घंटे बाद अप्रोक्स लगभग 2 घंटे बाद जो है आप दूसरा वीडियो भी देख पाइएगा, हम उसको अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है वृत्त के यानी सर्कल के जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। अर्थात इसमें भी जो है ऐसे क्वेश्चन है जो आपके इंट्रेंस एग्जाम बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और काफ़ी अधिक वृत्त से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए हम सोचे कि आज तो है आखिरी दिन है लगभग, यानी कि आपका आज आखिरी ही दिन है ना, तो आज ही सिर्फ आप देख पाइएगा। तो इसलिए हम सोचे कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर बच रहा है उसी को हम देखें। तो यहाँ पे ये वृत्त जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें भी जो है क्वेश्चन ऐसे है जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। और तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप वृत्त वाला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। तो आपका जो है एक फिगर दे रखा हुआ है, माय डियर, क्या दे रखा हुआ है, एक फिगर दे रखा हुआ है। उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। एक फिगर दे रखा हुआ है, इस फिगर में ऐसे करके एक आकृति दे रखा हुआ है, त्रिभुज मतलब इसको बोल देंगे, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं हैं। जिसकी 3 भुजाएं होती है वो त्रिभुज कहलाती है। और ये आपका A है और ये आपका C है, इसका नामकरण दे दिया गया है, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है। और उसके बाद ये वाला एंगल जो है बनाया है कितना, 80 डिग्री का, और ये वाला एंगल दे रखा हुआ है 30 डिग्री का। फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है कि कोण ACB यानी कि ये वाला कोण एंगल का मान क्या होगा, ये आप बताइए। तो माय डियर, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, चूँकि जल्दी जल्दी बता रहे हैं इसलिए आप कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे देखिए। ठीक है, काफ़ी कम समय बचा है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में ये सारे वृत्त वगैरह सभी चैप्टर हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कुछ विद्यार्थी हैं ऐसे कि जो बोल रहे हैं कि सर पिछले 5 जो है ईयर का नहीं आप करा रहे हैं। तो हमने जो है 2019, 2018 और 2017, उसके बाद 2016 और उसके बाद 15 नहीं हुआ है। तो ये 1 2 3 4 ये चारों साल का हमने करा चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं। तो उसके पहले जो भी बच रहा है वही ना हम लोग देखेंगे। तो वही सब तो क्वेश्चन हम ला रहे हैं और वही सब ही क्वेश्चन हमको मिल रहा है माय डियर। ये आपका 19, 18 और 17 वाला और 16 वाला क्वेश्चन हमको नहीं मिल रहा है, ये वृत्त वगैरह से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन। इसलिए हम ये सबसे यानी पिछले वर्ष का ला रहे हैं। और काफ़ी नज़दीक वाला ईयर का क्वेश्चन अधिकांश आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, इसलिए ये भी आप बात ध्यान में रखिएगा हमने क्या बोला है। ठीक है, तो कोई इधर उधर की बात नहीं देखना है, हम जो बता रहे हैं वो आप देख लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई भी दिक्कत आपका एग्जाम में हो गया तब आप हमको जितना गाली देना होगा वो गाली दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा, टेलीग्राम पर आ जाइएगा, जितना गाली बकना होगा, जितना भी कुछ करना होगा कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ पे एक त्रिभुज, एक वृत्त रखा हुआ है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बनाया और इसका एक एंगल इसको बाहर कर दिया है और यहाँ पे इसका मान दे रखा हुआ है, इसका मान दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो एक ऐसे आकृति बन रहा है, एक ऐसे आकृति बन रहा है, ऐसे ही ना आकृति बन रहा है। और ये वाला एंगल आपको 80 डिग्री दे रखा हुआ है और ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा हुआ है। और ये वाला पूछ रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है। तो माय डियर, यहाँ पे यदि आपको प्रमेय याद होगा 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया होगा कि त्रिभुज की किसी एक कोण को बाह्य की ओर, बाहर की ओर मतलब क्या किया जाए, फैलाया जाए, तो उसके बाह्य कोण का मान जो होता है उसके अंतः दोनों कोण के मान के योग के बराबर होता है। अर्थात ये और ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये जो होगा 80 डिग्री के बराबर होगा। अर्थात ये 80 डिग्री किसके बराबर है, हाई और हाई, इन दोनों कोणों के योग के बराबर है। तो इसमें से हाई 30 डिग्री हो ही गया, तो हाई कितना होना चाहिए माय डियर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, समझिएगा। यहाँ पे ये वाला एंगल 30 डिग्री हो गया तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये वाला 50 डिग्री होगा, तभी तो जाके ये 50 और 30 दोनों मिलकर 80 होगा, तब ये बाह्य कोण 80 डिग्री हुआ है। ये 80 डिग्री क्या बताता है, ये बाह्य कोण ये बताता है कि मैं बाह्य कोण हूँ, तो ये और ये इन दोनों कोणों के योग के यानी कि योगफल के बराबर ही हूँ।
अन्यथा नहीं हो, यानी कि ये जो है बाह्य कोण इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है। ये वाला आप में याद रखिएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह बनाइएगा। तो यहाँ पे 80 हो गया, तो ये 30 और यहाँ पे 50 रहेगा, तभी तो जाके ये 30 और 50 80 मिलेगा, यानी कि ये बाह्य कोण 80 आएगा। तो यहाँ पे 50 डिग्री विल भी करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपको ऑप्शन की बात करते हैं तो 50 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है आपका ITI 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी कॉन्सेप्ट थे वो आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये आपका 2008 का इंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है ITI का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि AB और CD एक बी सॉरी दोस्तों, AB और CD एक वृत्त के व्यास है। यदि कोण OBD 50 डिग्री हो तब कोण AOC इक्वल टू क्या होगा। यानी कि आपका एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है, इसमें AB और CD दो वृत्त की व्यास है। ये मान लेते हैं ये केंद्र है, तो केंद्र से जो रेखा निकलती है वही तो आपका व्यास होता है ना। तो ये आपका AB और ये वाला आपका AB हो गया व्यास, और एक व्यास और दे रखा हुआ है, वो क्या दे रखा हुआ है, वो दे रखा हुआ है CD दे रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग केंद्र है, इस केंद्र को O मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि इसमें जो है कोण OBD, ये वो है तभी तो यहाँ पे OBD, यानी कि ये वाला और ये वाला, यानी कि OBD ये वाला एंगल जो है आपका दे रखा हुआ है कितना, 50 माय डियर, हाँ जी हाँ दोस्तों 50 दे रखा हुआ है, 50 डिग्री दे रखा हुआ है। तब बोल रहा है कि आगे कोण AOC का मान ज्ञात करें, कोण AOC का मान ज्ञात करें, यानी कि ये वाला कोण क्या है ये आपको बताना है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला क्या है, केंद्रक है, केंद्र है या फिर केंद्रक बोल सकते हैं, यानी कि सेंटर है इस वृत्त का। तो जब सेंटर ये वृत्त का है तो ये सेंटर से जो है परिधि तक की जो दूरी रहती है वो क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो हई त्रिज्या, हयो तो त्रिज्या होगा, क्यों, क्योंकि ये भी सेंटर से यहाँ पे परिधि तक की दूरी है, तो ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये दोनों एक दूसरे क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये जब दोनों एक दूसरे से इक्वल हो गए तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है, ये पूरा ये वाला यहाँ से क्या BOD जो त्रिभुज बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा माय डियर। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा, देखिएगा ये आपका त्रिज्या हो गया और ये भी आपका त्रिज्या हो गया, तो दोनों की लंबाई तो सेम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहती है वो त्रिज्या कहलाती है, और दोनों त्रिज्या ही है चूंकि, तो दोनों की लंबाई जो होगी वो सेम होगी। तो जब दोनों की लंबाई सेम होती है तो क्या होती है, दोनों एक दूसरे के इक्वल, और जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे यानी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक दूसरे के बराबर होगी तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज के जो दोनों भुजाएं जो दोनों भुजाएं बराबर होती है उनके द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है वो भी आपका क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, ये भी 50 डिग्री हो गया। अब ये 50 हो गया, ये 50 हो गया माय डियर, यहाँ पे देखिएगा ये 50 हो गया और ये भी 50 हो गया। तो आपका त्रिभुज के तीनों जो है कोणों का, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 50 हो ही गया, ये 50 हो ही गया, तो 100 तो हो गया। अब बच क्या रहा है 180 में, 80 बच रहा है, 100 तो दोनों मिलकर हो गया, और 80 बच रहा है, तो 80 कौन सा होगा, ये वाला 80 हो जाएगा। यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का माप तो आपका मालूम चल गया। कैसे, ये 50, ये आपका दोनों समद्विबाहु त्रिभुज से ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर, तो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, यानी कि ये 50 था तो ये भी 50 हो गया, और 50 से 100 हो गया, तो ये तीसरा कोण अपने आप क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों कोणों का मान क्या होता है, 180 होता है। पूरे ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, सुनिएगा, तो आई होप आप सक्सेस कर पाइएगा और जो है एग्जाम में बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाइएगा। तो यहाँ पे ये आपका 80 हो गया। अब ये 80 जब हो गया और आपसे पूछ क्या रहा है कि ये वाला एंगल का मान जो है क्या है ये आप बताइए, तो मान लेते हैं x है, तो ये जब 80 हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा माय डियर, 80 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से दोनों एक दूसरे के शीर्षाभिमुख को है, जब ऐसे और ऐसे कोई रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये वाला कोण के बराबर होता है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और ये वाला एंगल के बराबर होता है, यानी कि दोनों के विपरीत, यानी कि शीर्षाभिमुख, शीर्ष के विमुख, यानी कि आमने सामने की भुजाएं जो होती है क्या होती है, बराबर होती है। तो ये 80 हो गया, तो ये भी आपका 80 हो जाएगा, यानी कि एक से बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, और यही आपका राइट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो 80 डिग्री जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा हुआ है इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यदि थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। आपको इसमें एक फिगर दे रखा हुआ है और ये आपका क्वेश्चन ITI 2010 का जो इंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। एक फिगर दे रखा हुआ है, इसमें ओ जो है आपका केंद्रक है, यानी कि जिसे आप सेंटर बोल सकते हैं, केंद्र बोल सकते हैं इस वृत्त का, और इस पे से जो है ये ऐसे और ऐसे और ऐसे और ये ऐसे ए और ये बी है और ये आपका सी है और ये आपका ओ है, और ये ओ जो एंगल का मान रखा हुआ है ये आपका 90 डिग्री दे रखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि कौन ACB बराबर क्या बताइए क्या होगा। ACB बराबर वाट, ACB यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम आपको काफ़ी बार करा चुके हैं, तो आई होप आप जो है इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी वगैरह नहीं होगी। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है आपको एग्जाम में, तो आप क्या कर लीजिएगा, डायरेक्ट ऐसे ऐसे इसको कॉन्सेप्चुअल बनाने के लिए ऐसे ऐसे जो है इसको ऊपर की तरफ मिला लीजिए और यहाँ पे इसका एंगल का मान इस जो है बिंदु का नाम दे लीजिएगा D, या फिर जो भी आपसे आपका मन करे वो आप दे दीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसको देखिएगा तो ये आपका एक वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज हो गया। और आपको हम बार बार बताए हैं कि चक्रीय चतुर्भुज यानी जो होता है वो वृत्त के अंदर यदि कोई चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है या फिर चक्रीय चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज आपके वृत्त के अंदर बना है, ठीक है, ये इतना याद रखिए कि कोई भी चतुर्भुज आपके वृत्त के अंदर बना है तो उस चतुर्भुज के कोई भी एंगल का मान जो है उसके ठीक सामने वाले एंगल के मान का जो है जो होगा मान, वो दोनों एंगल का मान जो है जो भी होगा उन दोनों एंगल के मान का योग जो होगा वो आपका 180 डिग्री होगा। माय डियर यहाँ पे थोड़ा सा हम बोलने में ये किए हैं, लेकिन आप यहाँ पे मेरी भावनाओं को समझिएगा कि किसी भी वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है, तो उसके ठीक आमने और सामने की भुजाओं के योग जो होते हैं वो आपके 180 डिग्री होंगे। अब हम जाकर सही बोले, आई होप आप समझ गए होंगे अब। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों के एंगल का मान यानी कि योगफल जो होगा, ये जो भी होगा और ये भी जो भी होगा, दोनों के योगफल जो होंगे वो आपके 180 डिग्री के बराबर होंगे। यानी कि इसका और इसका दोनों का योगफल 180 डिग्री और ये पूरा का और ये पूरा का दोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। इस तरह आपको समझना था, ठीक है। अब ये वाला एंगल कैसे आप मालूम करेंगे, तो ये वाला एंगल आपको मालूम करना होगा। तो ये वाला एंगल जो होता है केंद्र पर जो एंगल बना होता है उसका आधा होता है, यानी कि इसका 90 का आधा ये वाला कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी कि ये इस यहाँ पे केंद्र पर जो भी कोण बना होगा इस तरह का वो उसका आधा क्या हो जाएगा, 45, और ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा। अब जब ये 45 डिग्री हो गया तो अपने आप आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा कि ये कितना हो गया। कैसे मालूम चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों एंगल का मान का योगफल जो है आपका कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो कौन सी आप प्लस में कौन क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। डायरेक्ट 45 लिखिए, क्या डी के जगह पर डायरेक्ट 45 लिखिए, आप बराबर 180 डिग्री लिख दीजिए। तो कौन सी इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 में से 45 घटा लीजिए, घटाइएगा तो कितना होगा 5, और यहाँ पे 7 में से 4 घट जाएगा तो 3 और ये आपका 1, यानी कि 135 डिग्री विल भी करेक्ट आंसर आएगा और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है 135, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप 4th नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपका इसमें भी जो है एक फिगर दे रखा हुआ है, डियर क्या दे रखा हुआ है, एक फिगर दे रखा हुआ है। तो फिगर के थ्रू ही हम लोग इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। ये ऐसे करके ऐसे दे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपका P है और ये आपका A है और ये आपका B है माय डियर, और ये बिंदु जो है आपका T है, ठीक है। ये आपका मान दे रखा हुआ है 4, ठीक है, और ये जो मान दे रखा हुआ है ये आपका दे रखा हुआ है 5। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो आपका PT बराबर पूछ रहा है। PT बराबर क्या है वो बताइए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो मान क्या है ये आपका नहीं दे रखा हुआ है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का आकृति आपको मिलेगा, वृत्त वाला सेशन में हम लोग बताए हैं, काफ़ी बार इस तरह का क्वेश्चन बताया है आपको, यानी कि जब भी इस तरह का आकृति मिलेगा तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा। PT स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, PB और इंटू PA क्या होता है माय डियर, PB इंटू PA, यानी कि ये PT यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर
इक्वल टू होता है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक का गुणनफल। तो यहाँ पे पी टी क्या माने हम लोग, x माने हैं, तो x का स्क्वायर हो गया। और यहाँ पी बी हमारा क्या दे रखा हुआ है, पी बी यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5, तो 4 5 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इंटू में पी ए कितना दे रहा है माय डियर, 4 दे रखा हुआ है। यहाँ से देखिएगा तो x स्क्वायर बराबर आपका 36 हो जाएगा, 9 चौका 36 होगा, इसलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, ये x इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी कि 36 रूट चल जाएगा, यानी कि 36 का वर्गमूल कितना निकलेगा या 6 निकलेगा। तो यही आपका 6 करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा हुआ है 6, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा। तो ये वाला काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है माय डियर। यदि आपको ब्रिज से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो इसी फार्मूले पर मतलब 75% आंसर रखिएगा कि इस पर आपको पूछने का आशा है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे, इसके मेथड और ये वाला आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है इसी से रिलेट करते हुआ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी देखे थे। चलो ये देख लेते हैं इसको भी। ये आपका एक वृत्त दे रखा हुआ है और इस वृत्त के अंदर ऐसे एक त्रिभुज बना रखा है और ये आपका ऐसे मिला हुआ है। उसके बाद ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका पी है, ठीक है। ये वाला एंगल जो है 65 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है आपका 120 है ना, जी हाँ दोस्तों 120 डिग्री यानी कि 120 डिग्री है, ये आपका 120 डिग्री है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि बी ए सी यानी कि बी ए सी ये वाला एंगल बताइए क्या है। तो ये वाला नहीं मालूम है तो हम लोग एक से मान लेते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण जो होता है उसके अंततः दोनों कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि ये आपका बाह्य कोण 120 जो होगा वो क्या होगा, ये अंतः कोण, ये दोनों। अब यहाँ पे ये अंतः कोण का मतलब कि ये नहीं कि ये वाला भी एंगल, ये वाला नहीं, इसके सटे वाले एंगल को छोड़कर ये बाकी दोनों एंगल बच जाते हैं, उनका योगफल। तो ये वाला योगफल x प्लस में 65। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इस x को इधर रहने देते हैं, इस 65 को इधर लाते हैं, तो 120 माइनस 65 हो जाएगा और इधर x बच जाएगा, यानी कि इसलिए आपका x निकल कर जो आएगा वैल्यू वो क्या देगा आपका 55 डिग्री देगा और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है 55 डिग्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही था, इसलिए हम इसको भी लाना अनिवार्य समझेंगे ताकि आप देखें कि इस तरह के क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, क्या बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, यदि AC एक वृत्त का व्यास तथा कोण BCA इक्वल टू 50 डिग्री हो तो कोण CAB का मान क्या होगा। यानी कि आपका जो है एक त्रिभुज दे रखा हुआ है, त्रिभुज ABC, और यदि AC जो है आपका एक वृत्त का व्यास है, यानी कि एक AC रेखा जो है आपका वो आपका वृत्त का व्यास है, इतना मान के चलना है, ठीक है। तो ये आपका वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। इस वृत्त को ऐसे हम बना लेते हैं, हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया। अब बोल रहा है क्या कि जो है यहाँ पे कोण BCA इक्वल टू 50 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे एक B भी एंगल है, या फिर यहाँ पे ले लेते हैं B को, B, और ये B जो है BCA, ऐसे इसको मिला लेते हैं BCA, यानी कि ये एंगल आपका 50 डिग्री है, 50 डिग्री ही दिया है, जी हाँ दोस्तों 50 डिग्री दिया है। और इसको हम लोग ऐसे मिला लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये आपका त्रिभुज है, चूंकि ABC त्रिभुज हो गया और ये वृत्त के अंदर है, और BCA जो है 50 डिग्री दिया है वो हो गया, यानी कि जो बोल रहा था क्वेश्चन हम लोग उस तरह फिगर को बना लिए। अब आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको ज्ञात करना है CAB, कोण CAB आपका क्या है ये आपको बताना है। तो माय डियर यहाँ पे आपको सिर्फ कंसेप्ट को जो है देखना है और समझना है। कोई भी वृत्त है, ठीक है, कोई भी वृत्त है और उस वृत्त के व्यास को आधार या फिर व्यास से किसी भी प्रकार का वृत्त के परिधि से त्रिभुज बनाया जाए, किसी भी प्रकार का वृत्त की परिधि से त्रिभुज बनाया जाए, तो ये परिधि पर जो एंगल बनता है ना माय डियर, ये एंगल जो बन रहा है परिधि पर, ये सारे एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं। अर्थात जो है इस तरह का जो भी त्रिभुज बनता है वो सारा त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज बनता है, ये याद रखना। यानी कि अब यहाँ से भी ऐसे मिलाकर ऐसे आप करिएगा, ऐसे मिलाकर ऐसे कीजिएगा, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री ही देगा।
ठीक है। तो ये अब आपका थ्योरी है, थ्योरम है, और ये आपका कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखना होगा। यदि आपके वृत्त की परिधि को एक भुजा मानकर वृत्त के अंदर कोई भी त्रिभुज खींचते हैं तो उसके एक एंगल जो भी परिधि से टच करेगा वो आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एंगल क्या हो जाएगा माय डियर, 90 डिग्री के बराबर। और आपसे पूछ क्या रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो जब ये 90 हो गया और ये 50 हो गया तो 9 5 कितना हो गया, 14 हो गया, यानी कि 140 तो ये हो गया। और यदि आपको 180 पूरा ना, यानी कि तीनों कोनों का मान क्या होता है 180, तो यहाँ पे 140 तो ये दो मिलकर हो गया, तो ये क्या हो गया 40 हो गया, और यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कि ये आपका दोनों 140 हो गया माय डियर। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो ये दोनों 140, तो बच क्या रहा है, आप 180 में से 140 घटाएंगे तो क्या होगा, 40 है ना बचेगा। तो ये 40 क्या होगा, ये आपका कोण ए का मान होगा। तो और वही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है 40 डिग्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप इस सीन पर देख सकते हैं। आपका इसमें भी एक फिगर दे रखा हुआ है, उसको पहले हम लोग को बनाना पड़ेगा, तभी जो है आप समझ पाइएगा। यहाँ पे ये जो है आपका ए बी व्यास है, ठीक है, ए बी व्यास है इस वृत्त का, और यहाँ पे ओ जो है एक केंद्रक है, और इसको ऐसे मिला कर रखा हुआ है। ये डी हो गया और ये आपका सी हो गया, और ऐसे इसको बी से मिला दिया है। ठीक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है ऐसे, सॉरी एक्चुअली जो है ना, खांसी जो है जब पकड़ लेता है किसी को तो जल्दी छोड़ता नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एंगल इससे टच कर गया, यानी कि ये वाला रेखा इससे टच कर गया, और इसी तरह का आकृति दे रखा हुआ है। थोड़ा सा कोई भी इधर उधर हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। उसके बाद ऐसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐसे कर दिया है, और इसको ऐसे किया हुआ है। और इसमें ADC जो है माय डियर, ADC वो आपका दे रखा हुआ है 140 डिग्री, 140 डिग्री दिया है कोण ADC का मान, ADC इक्वल टू 140, यानी कि ADC यानी कि ये वाला एंगल 140 दे रखा हुआ है। और अभी अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन किए थे तो हमने आपको बताया था कि किसी भी वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बना होगा तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा, और चक्रीय चतुर्भुज के दोनों आमने सामने के एंगल का योग जो होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर। तो ये आपका 140 हो गया, तो ये आपका इसके आमने सामने, यानी कि ये आपका सामने कितना है, ये वाला बी कोण है, तो ये वाला और ये वाला दोनों का योगफल क्या होगा 180 के बराबर। तो 180 में से ये आपका 140 हो ही गया, तो 40 है ना बचेगा, तो ये 40 हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे, यानी कि ये आपका 140 हो गया तो ये आपका 40 होगा, तो ये 40 डिग्री का मान हो गया। और आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये तो हम लोग देखना नहीं कि क्या पूछ रहा है हम लोगों से, वो आपका पूछ रहा है कोण ABC बराबर बताइए, कोण ABC क्या होगा वो बताइए, ABC। तो डायरेक्ट तो माय डियर यहाँ पे निकल गया ना 40 डिग्री, क्यों, क्योंकि दोनों के आमने सामने का एंगल का योग क्या होगा 180 डिग्री के बाद, तो वो आपका 140 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया 40 डिग्री हो गया। तो इस तरह यहाँ पे 40 डिग्री भी करेक्ट आंसर होगा। हमको लगा कि दूसरा कुछ पूछ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो वही पूछ रहा है, तो यहाँ पे 40 डिग्री जो है करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इतना बड़ा फिगर बनाने का जरूरत भी नहीं था, हमको लगा कि इधर उधर का एंगल पूछ रहा था, हम पहले नहीं देखे थे, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि कोण ABC निकालिए, तो कोण B ही तो निकालना है, तो यहाँ पे B इक्वल टू 40 डिग्री निकल गया। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी एक फिगर दे रखा हुआ है, क्या दे रखा हुआ है, एक वृत्त दे रखा हुआ है, ठीक है, और वृत्त का एक केंद्र दे रखा हुआ है, O दे रखा हुआ है, और उसको क्या किया है ऐसे 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 बढ़ाकर ऐसे किया हुआ है, और यहाँ पे A रख दिया है, इसको B नाम दिया है, और इसको C नाम दिया है, ठीक है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है, कोण ACB बराबर क्या है, कोण ACB बराबर क्या है वो आप बताइए, यानी कि ये वाला एंगल का मान पूछ रहा है, ये वाला बताइए क्या है। तो मान लीजिए, और यहाँ पे आपको ये वाला एंगल दे रखा हुआ है, ये वाला आपका 120 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखेंगे आप यहाँ पे, तो इस तरह के क्वेश्चन हम आपको काफ़ी बार करा चुके हैं, ठीक है, और इसके पहले भी इस तरह का जो है कॉन्सेप्ट आया था, तो यहाँ से थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम लोग क्या कर रहे थे, इसको ऐसे मिला लेते थे, जब भी इस तरह का जो है आकृति देखेंगे इस तरह मिला लेंगे, और ये वाला एंगल का मान जो है इसको जो भी नाम रखना होगा रख देंगे, और इसका मान निकाल लेंगे। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, इसका आधा, यानी कि केंद्र पर जो कोण बना होगा जितना होगा उसका आधा ये वाला होता है, यानी कि 60 हो जाएगा,
ये 120 है तो ये आपका उसका आधा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे इस वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया और चक्रीय चतुर्भुज के दोनों आमने सामने की भुजाओं का योगफल क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये और ये दोनों का योगफल क्या होगा 180 डिग्री के बराबर, तो इसको इसका ही मान निकालना है तो इसको हम लोग मान लेते हैं x, तो x और प्लस में 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों के आमने सामने का भुजा का कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये आपका थ्योरी का होता है, थ्योरम का होता है, प्रमेय का होता है, जो भी बोलिए। और यहाँ से आप x बराबर निकालिएगा तो ये 60 इधर आके माइनस हो जाइएगा, तो यहाँ पे 180 में से 60 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हुआ है 120, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह ये वाला कॉन्सेप्ट पे आधारित काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, यानी कि एक ही पूछेगा लेकिन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए यानी कि यहाँ पे आपको बताने का तात्पर्य यही है कि ये क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए इसके कंसेप्ट को समझ के रखिएगा। ये वृत्त वाला जो सेशन है आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। 20 से एक क्वेश्चन जरूर रहेगा माय डियर। जब हम एनालिसिस कराएंगे ना आंसर के बाद, क्वेश्चन पेपर हो जाने के बाद, आपका 4 दिसंबर का जो भी पेपर है उस पेपर को हो जाने के बाद जब हम एनालिसिस कराएंगे, जो भी हमको क्वेश्चन वगैरह मिलेंगे, जो भी विद्यार्थी देंगे और आपको भी इच्छा हो देने का, तो टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक है। या फिर टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन करना चाहते तो ये वाला नंबर बोल रहे हैं, इस नंबर पे आप सेंड कर लीजिएगा ना, 77 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा 6305052126, ठीक है। इस नंबर पे आप क्वेश्चन को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम वहाँ से आपके क्वेश्चन को देख लेंगे। और यहाँ पे नंबर लिखने का मतलब ये नहीं है कि बार बार कॉल करने लगे। प्लीज़ माय डियर, हम भी इंसान हैं, हम भी अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो बार बार कॉल करके परेशान मत कीजिएगा। यदि आप व्हाट्सअप पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह हमसे पूछते हैं, ये हमारा पर्सनल नंबर है, ये आप सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस नंबर पर आप जितना भी जो भी क्वेश्चन है आप सेंड कर सकते हैं एग्ज़ाम के बाद, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा माय डियर, ठीक है। मैसेज कर दीजिएगा, हम देखकर आपको रिप्लाई जरूर देंगे, और अगर रिप्लाई ना दिए तब उसके बाद जो है कॉल वगैरह करना है, जो भी करना है कर कीजिएगा, ठीक है। तो इस पे आपको क्वेश्चन का जो भी आपको मिला होगा या फिर याद होगा तो वो क्वेश्चन आपको टाइप करके इस व्हाट्सअप नंबर पर भेजना है, ठीक है। ये आपके लिए और हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। यदि आप भेजते हैं तो यानी कि सभी बच्चे जो है अलग अलग क्वेश्चन भेजेंगे तो इस तरह क्या होगा, सभी 50 क्वेश्चन मिल जाएगा, और जब सभी 50 क्वेश्चन मिल जाएगा तो सभी 50 क्वेश्चन का जो है हम आंसर बता देंगे, और आप उस आंसर से मिलाकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किए हैं और कितने आपके आंसर सही है। तो ये इसमें आपका भी फ़ायदा है और हमारा फ़ायदा तो हिले है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का तो यूट्यूब परिवार है, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको सेंड करना है। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो इस तरह ये आपका 120 आंसर देगा और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा। बोल रहा है क्या कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है तथा भुजा AB 5 सेंटीमीटर तथा BC 12 सेंटीमीटर है। उस वृत्त का व्यास क्या होगा? माय डियर, जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। यानी कि एक त्रिभुज जो है, जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है वो आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और इस समकोण त्रिभुज को एक वृत्त जो है ऐसे जो है टच कर रही है, यानी कि इसके सारे जो है, या फिर इसको बनाने के लिए हम लोग पहले एक वृत्त ही बना लेते हैं माय डियर। क्या कर लेते हैं? वृत्त ही बना लेते हैं और इसके अंदर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, बन गया। अब यहाँ पे समझने वाला बात क्या है माय डियर, पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, C मान लिए। अब यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि किसी भी वृत्त के अंदर कोई समकोण त्रिभुज यदि बना है, तो उसका कर्ण जो होता है, कर्ण जिसे बोलते हैं, जो दोनों अन्य भुजाओं के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, वो कर्ण जो होता है वो उस वृत्त का व्यास होता है। क्या समझे माय डियर? कोई भी वृत्त के अंदर यदि आप समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये आपका थ्योरम है, प्रमेय है, इसको याद रखिएगा।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है हम बताने जा रहे हैं। किसी भी वृत्त के अंदर यदि आप समकोण त्रिभुज बना रहे हैं तो उसका जो कर्ण होता है, उस त्रिभुज का जो कर्ण होता है वो उस वृत्त का व्यास होता है। क्या होता है माय डियर? व्यास होता है। तो यहाँ पे वही होगा। ये आपसे क्या पूछा है डियर? व्यास पूछा है। उस वृत्त की व्यास क्या होगी? जो इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करता है, तो तीनों शीर्षों को तो टच कर लिया, तो यहाँ पे व्यास क्या हो जाएगा? जब तीनों शीर्षों को कोई भी समकोण त्रिभुज किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज की तीनों शीर्षों को कोई भी वृत्त टच करता हो तो उसका जो व्यास होगा वो उसका कर्ण होगा, यानी कि उस त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो उसका व्यास होता है। तो ये वाला जो है आपका भुजा इस वृत्त का क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। और ये आपका केंद्र है, केंद्र मान लेते हैं ओ, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको दो चीज़ें दे रखी है, ए बी और बी सी का मान जो है वो दे रखा हुआ है। ए बी जो है 5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, बी सी दे रखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वृत्त का व्यास वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि ए सी बराबर क्या है ये पूछ रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका होता है माय डियर, पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होता है माय डियर? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर, यही तो होता है। तो ए सी आपका निकालना है तो ए सी को इसी तरह रहने देते हैं। इधर क्या हो गया आपका ए बी 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल, या फिर ए सी बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो किधर क्या हो जाएगा? रूट के चल जाएगा। ये 50-25 हो जाएगा, ये क्या हो गया? 12 144 हो गया। और ये पूरा योग कर देंगे, जोड़ देंगे तो 169 होगा। और 169 किसका वर्गमूल होता है? 13 का वर्गमूल होता है, यानी कि इसलिए ए सी बराबर क्या आ गया माय डियर? 13 सेंटीमीटर आ गया, जो भी है। और यही आपका राइट आंसर होगा। तो 13 सेंटीमीटर विल भी करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? किसी भी वृत्त के अंदर या फिर कोई भी वृत्त जो है किसी समकोण त्रिभुज के तीनों शीर्षों को टच करती है तो उस त्रिभुज के कर्ण जो होंगे वो उस वृत्त का व्यास कहलाएगा, ठीक है, और व्यास ही होगा। तो ये प्रमेय याद रखिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में जीवा ए बी की लंबाई क्या होगी यदि स्पर्श रेखा पी टी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर तथा पी बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। यानी कि एक जो है आपको आकृति दे रखा हुआ है, ऐसे करके एक आकृति दे रखा हुआ है। एक मिनट माय डियर, तो मिस्टेक हो गया, सॉरी, ठीक है। ऐसे करके और ऐसे, सॉरी माय डियर, ऐसे टच किया हुआ है, ये आपका पूरा टच किया हुआ है, ठीक है, ऐसे टच किया हुआ है। और एक आकृति ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे किया हुआ है। और ये ए है और ये आपका बी है और ये आपका पी हो गया और ये आपका टी बिंदु दे रखा हुआ है और ये जो है आपका बिंदु वो आपका दे रखा हुआ है क्यू। सबका मान दे रखा हुआ है 6 दे रखा हुआ है ये सेंटीमीटर, और ये आपका दे रखा हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ये वाला और कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे जो है पी टी 6 दे रखा हुआ है, पी बी 3 दे रखा हुआ है, और पूछ क्या रहा है कि ए बी की लंबाई क्या होगी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो क्या होगी वो बताइए। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है इस तरह का आकृति में कि पी टी का स्क्वायर जो होता है, ये पी टी यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर जो होता है वो यहाँ से यहाँ तक के मान और फिर यहाँ से यहाँ तक के मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का मान तो मालूम नहीं है, यहाँ से तो यहाँ तक आपका मालूम नहीं है, यहाँ से यहाँ तक मालूम है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो ये x हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से यहाँ तक का मान हो जाएगा माय डियर, वो क्या होगा? x प्लस 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 3 है और ये आपका x हो गया। तो ये यहाँ पे आपका पी टी स्क्वायर बराबर क्या होता है? पी ए इंटू पी बी। पहले फॉर्मूला लिख देते हैं जिससे आपको फिर से मेमोराइज हो जाए। यहाँ पे पी टी स्क्वायर है, पी टी स्क्वायर, और यहाँ पे सॉरी पी टी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका पी टी का मान जो है दे रखा हुआ है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू में पी ए। तो पी ए का मान क्या है? 6, x प्लस 3 है, x प्लस 3 इंटू में पी बी क्या है? 3 है, तो 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माय डियर? यहाँ पे तो 36 हो जाएगा, और ये वाला 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि बढ़ते हैं 36, 12 निकल कर आएगा, x प्लस 3 हो गया इधर। अब इसको क्या करते हैं? x इधर x प्लस 3 लिख देते हैं, ठीक है, और इधर क्या हो गया? बढ़ते हैं 36, ये 3 36 होगा, कैंसिल आउट करेगा कितने बार में? 12 बार में।
इसलिए यहाँ से आपका x बराबर क्या हो जाएगा 12, और ये प्लस में 3 था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में से 3 घट जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि x का मान क्या आ गया 9 आ गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया वो 9 सेंटीमीटर हो गया, और यही आपका राइट आंसर होगा। और यदि आप ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसमें ए में ही दे रखा हुआ है 9 सेंटीमीटर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो इस तरह जो है आपके इस पे आधारित हम बोल रहे हैं ना कि ये वाला फॉर्मूले पे आधारित इसी तरह का आपको क्वेश्चन देगा एग्जाम में, तो इसलिए इसको कंसंट्रेट होकर देख रहिएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये क्वेश्चन जो था आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद हमको कोई क्वेश्चन मिले नहीं हैं। तो यहाँ तक यही जो क्वेश्चन हमने आपको कराया है, यदि आप इसको ही पूरे क्वेश्चन को के मेथड या कॉन्सेप्ट को एब्जर्व कर लिए होंगे तो आई होप आप कोई ब्रीथ से रिलेट करता हुआ कोई भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो आप आसानी से कर पाइएगा। तो इस सेशन का यहीं पे एंड करते हैं। इसके बावजूद भी कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह होगा यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट बॉक्स में खाली है, कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, उसका हम रिप्लाई देने का हर संभव प्रयास करेंगे। तो यहीं पर ऑन करते हैं इस सेशन का। चलिए मिलते हैं 2 घंटे के बाद या फिर 3 घंटे बाद भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा नेटवर्क वगैरह का इशू हो जाता है, तो थोड़ा सा अपलोड को होने में समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जो है ऑन किए हैं तो आपको बेल आइकन के हिसाब से जो है आपको पास नोटिफिकेशन जाइए करेगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन जाएगा तो आप आसानी से देख लीजिएगा। अगर अभी भी आप नोटिफिकेशन नहीं बेल आइकन को ऑन नहीं किए हैं तो ज़रूर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि हर संभव कोई भी क्वेश्चन कोई भी जो है हम वीडियो वगैरह अपलोड करें तो आपके पास जरूर जाए। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।